सूत्र नंबर 50, 51 और 52। यहाँ आचार्य वेद की चर्चा करते हैं। किस जीव के कौन सा वेद संभव है। सूत्र नंबर 50। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारक अर्थात नारकी जीव, सम्मूर्छनो अर्थात सम्मूर्छनज जो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुए हैं उन जीवों के नपुंसकानि नपुंसक लिंग होता है या नपुंसक वेद होता है। नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव, सम्मूर्छन जन्म वाले मतलब एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक प्रत्येक जीव नियम से सम्मूर्छन ही होता है। पंच इंद्रियों में कोई पंचेंद्रिय त्रियंच और कुछ मनुष्य जो एक स्पेशल क्वालिटी के मनुष्य हैं वे सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। ये सब नियम से नपुंसक लिंग वाले होते हैं। ये हमको ध्यान में रखना, ये विशिष्ट है और इस विषय को अच्छी तरह याद रखना कि किन किन जीवों के कौन कौन से लिंग होते हैं। तो यह यहाँ पे उन्होंने बतलाया। लिंग तो सबसे पहले समझने कि लिंग या वेद, लिंग बाह्य में जो पहचान का चिन्ह है, यह स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, उसे लिंग शब्द से संबोधित करते हैं। और अंतरंग में तद्रूप उसका वेदन है, उसको वेद बोलते हैं। जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो स्त्री में रमण करने की जो इच्छा रूप है वो पुरुष वेद है, पुरुष में जो रमण रूप इच्छा है वो स्त्री वेद है, और स्त्री पुरुष दोनों में रमण रूप जो इच्छा है उसका नाम नपुंसक वेद है। अब आगे बतलाते हैं न देवः, न देवः, न देवः अर्थात देवों के नपुंसक वेद नहीं होता। देवों में मात्र 2 ही वेद संभव हैं। या तो देव स्त्रीवेदी होते हैं तो उनको देवी बोलते हैं, और या तो फिर वह पुरवेदी होते हैं जिन्हें देव बोलते हैं। उनके यहाँ मात्र 2 ही वेद संभव हैं, नपुंसक वेद वहाँ नहीं होता। अगला सूत्र शेषास्त्रिवेदः, शेषास्त्रिवेदः। शेषास अर्थात बचे हुए, बचे हुए कौन बचा, तो ऊपर नरकी हो गए, यहाँ देव हो गए। अब बचा कौन, मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों के त्रिवेदः, तीनों वेद होते हैं। अर्थात मनुष्य और त्रियंच, स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये तीनों वेदों वाले होते हैं। विशेष क्या है, विशेष बतलाते हैं। कर्मभूमि के मनुष्य और त्रियंचों के तीनों में से कोई एक वेद होता है। कर्मभूमि के मनुष्य और त्रियंचों के तीनों में से कोई एक वेद होता है। कोई भी एक मनुष्य है तो उसके तीनों में से कोई एक वेद संभव है। ये किस में लगाना है, कर्मभूमि के मनुष्यों में। परंतु भोगभूमि तथा मलीच्छ खंडों के मनुष्यों में स्त्रीवेद और पुरुष वेद ही होते हैं। ये कुछ नियम होते हैं, इन्हें सिद्धांत कहते हैं। ये एज इट इज़ जैसे कहे गए वैसे ही जीवन भर याद रखने योग्य होते हैं, इनमें कोई फेर बदल नहीं होती। जैसे मलीच्छ खंड और भोग भूमियों में नपुंसक लिंगी नहीं होते, वहाँ 2 ही लिंग हैं, स्त्री और पुरुष। लेकिन कर्मभूमिज जो मनुष्य और त्रियंच हैं, इनके तीनों प्रकार के लिंग संभव हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक। इस प्रकार यह लिंग के विषय में या वेद के विषय में आचार्य ने बतलाया। सामान्य से नारकी और समूचन जन्म वालों की नपुंसक ही वेद होता है, स्त्री पुरुष वहाँ नहीं होते। देवों के नपुंसक नहीं होता, केवल स्त्री और पुरुष वेद ही होते हैं। ठीक, इसके बाद जो देव और नारकियों के अलावा शेषास, उनके त्रिवेदा, तीनों वेद संभव हैं। तो जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये तीनों वेद संभव हैं।
अर्थात उनके ये तीनों वेद होते हैं। इनको अच्छी तरह ध्यान रखें। वेदों में भी दो प्रकार से वेदों की चर्चा होती है, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। द्रव्य वेद जो शारीरिक रचना के अनुसार मिलता, और भाव वेद अर्थात आत्म परिणाम के रूप में, जिसे मैंने लिंग और वेद के रूप में दो भागों में विभक्त किया। जो द्रव्य वेद है वही लिंग है, चिन्ह है, पहचान है, शरीर की पहचान है, और जो भाव वेद है वह उस जीव का वेदन करने वाला परिणाम है।